तो थोड़ा दिमाग से सोच लिया करो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ये सीज़न यहाँ का सबसे प्यारा सीज़न है अगर इसमें बारिश होती रहे तो। आज बनी है कढ़ी। कल विश्व सुंदरी आ गई है, उसके यहाँ कढ़ी बनी देख रही थी तो मन कर गया कढ़ी का। और अभी सुबह के लिए पोहा। हमारे यहाँ नई दीदी आ गई है अब। मैं वसुंधरा पैलेस में अंकल आंटी से मिलने गई थी। वो पश्चिम बिहारी रहते हैं मेरी मम्मी के वहाँ पे। तो अंकल आंटी कैमरे पे बिल्कुल नहीं आए, कह रहे कि नहीं आप हमारे घर आना। ये दिया चटोरी के लिए, उनको पता है कि दिया चटोरी है और ये उनके बेटे की शॉप है गोगल्स की, ये मेरे लिए। और पीछे से वो इतने सुंदर कपड़े आ रहे हैं ना निकल के, बड़े ही सुंदर। खोल दे इस दरवाजे को। आपको दिखाना जरूरी है। हाँ और क्या, हम तो सबको दिखाते हैं। मत दिखाया करो। क्यों दिखाएंगे ना, क्योंकि ये देखो मेरी बेटी का तौलिया टका हुआ है। इन बच्चों को इतना मतलब फॉर्मेलिटी लगती है, कह रही है बंद करो इस क्लिप को, दोबारा डिलीट करो फिर बनाओ। मैं बिल्कुल कुछ नहीं करने वाली ऐसे। ये देखो मैं इसको अपने जैसी लोकल बना के मानूंगी। मतलब इतनी ज़्यादा उसमें रहेगी, अगर क्या कहते हैं दिखावे में रहेगी तो क्या रहेगा जीवन में। क्या दिखावा हो गया। हाँ होता है, मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए। जैसे पापा जी पता है ना फटी अपने उसमें आ जाते थे, वैसे घिसी हुई टी शर्ट में, और उसमें घर में तो वो ऐसे ही रहते थे बिल्कुल हल्के फुल्के कपड़ों में। तो तूने देखे थे कभी बंठन के घर में रहते हुए? कभी नहीं रहते थे। अपना फेवरेट पजामा था उनका वो। बेटा जीवन को जियो, समझ गए, तभी खुश रहोगे। आज ये पूरे बहस के मूड में, मैं इसकी पिटाई के मूड में। चप्पल चले गया। मम्मी पूरे दिन गाउन में नहीं रहती। मैंने नाइट सूट पहना हुआ था, मैंने घर में नाइट सूट पहना हुआ था, और मैंने नाइट सूट में वीडियो की एंडिंग की है। नाइट सूट में कुछ नहीं होता। मैंने रात के नाइट सूट में दिन के वीडियो की एंडिंग की है। सच्चाई नहीं आ गई, इतने डोले शोले देख लो इसके। हाँ। ये आवारा बच्चा मेरे को पहचान हो गया, कल पूरे दिन गायब था, पूरे दिन गायब था ये 2 दिन से हैं। और ये तीनों बच्चे अपनी माँ के साथ थे। विश्व सुंदरी आ गई है। मौसम देखो, अभी यहाँ पे बादल फंसे हुए थे, ओ उधर ये नरेंद्र नगर के साइड। मौसम देखा कितना बढ़िया, अभी बारिश होके चुकी है, बहुत बढ़िया मौसम लग रहा है। दिल्ली में पता है कि सड़ी गर्मी पड़ रही है। यहीं से राम राम कर लेती हूँ। राम राम दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब आपको ऋषिकेश में बढ़िया बढ़िया नज़ारे देखने को मिलेंगे। बादल की गर्जना सुन रहे हैं? ये देखो अभी बादल पाथों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कि जब यहाँ बादल होंगे, जिस दिन ना यहाँ पे बादल होंगे उस दिन मैं वहाँ जाऊँगी। फिर ऋषिकेश पूरा बादलों में डूबा हुआ मिलेगा ना, वो वहीं से मज़ा आएगा एकदम। बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। और आप देखोगे कि इस इतना पास ये पाथो है, पर ऊंचाई कितनी है ना। जा तो मैं चुकी हूँ कितनी बारी, पर ऐसी खूबसूरती बारिश में देखने में मिलती है यहाँ पे। और गंदगी है नहीं, तो बिल्कुल पेड़ मिट्टी का तो नाम ही नहीं है इस साइड में, हमारे इस साइड में तो बिल्कुल एकदम धुले हुए लग रहे हैं सारी चीज़ ना। सोसाइटी भी एकदम साफ़ सुथरी। कल दिखा दो, सब कह रहे हैं कि विश्व सुंदरी कहाँ गई। ये भी विश्व सुंदरी अब छत्तीसगढ़ की विश्व सुंदरी बन गई है। विश्व सुंदरी की आवाज़ सुन रहे हैं आप, सब गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ करके आई है, ये बहाना लगा के वहाँ से भाग आई। हाँ लेकिन अब मैं ठीक हूँ, आई एम बैक। सबसे पहले मैंने इससे मटर पनीर खा लिए। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। भैया बोल रहे थे कि पीछे से बिल्कुल भी नहीं लेके आए, इसके आते ही लेके आए। हाँ, वो निकलते ही नहीं थे, कुंडी लगी रहती थी, हम क्या करें। हाँ, उनकी गलती है। उनकी गलती है, हमारी कोई गलती है? कोई गलती नहीं। ये नीलव है, सीमा जी, और आपका शम्मी। ये कह रहे चैनल बहुत देखता पर चुपचाप बैठा हुआ है ये बहुत देर से। और मैंने आपको शाम को बुलाया था और ये शाम 5 बजे आ गए। इनके हस्बैंड ने धमकी दे दी थी कि अब नहीं जाऊंगा दोबारा है। और सब्सक्राइब करवा देना उनका फ़ोन लेके। ठीक है, पक्का। क्या अच्छा लगता है?
चैनल पे? ऋषिकेश। ऋषिकेश अच्छा लगता है। बता रही है कि 2 घंटे सुबह सफाई करने, मतलब बैठने की जगह नहीं थी घाट पे, 2 घंटे सफाई करके बैठी है। बहुत ज़्यादा। और हमने वहाँ पे घाट की पूरी सफाई की। तो खुद ही आगे आगे ऐसे ही होगा, खुद ही सफाई करनी पड़ेगी तभी बैठना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी इतनी करते हैं बहुत लोग, समझते ही नहीं है ना। बच्चों को समझाना चाहिए कि आगे आके आप कम से कम कूड़ा मत फेंकना है। बाहर से लोग आ रहे हैं, आप देखोगे फॉरेनर है जो भी, डस्टबिन उठा, वो तो उनको आदत है ना। एक बंदा भी अपना लेके चले तो गंदगी कभी नहीं होगी, और ये नदी नहीं रहेंगी तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये हकीकत। सुबह के 2:30 बजे हैं और बारिश देखिए अभी थोड़ी कम हो गई है, बहुत तेज हो रही थी और बादल गरज रहे हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। बारिश की वजह से पकोड़े बनाऊंगी घर में, ठीक है ना। इनकी माँ पता नहीं कहाँ है और ये हमारे दरवाजे पे ही चिपके रहते हैं एज यूजुअल, हमेशा की तरह। पहले मेरा जाने का प्रोग्राम नहीं था, फिर मैंने रेनकोट पहना। कैमरे के लिए ये छतरी लेनी पड़ेगी क्योंकि खाली रेनकोट से काम नहीं चलेगा। और बाहर नीलकंठ पर्वत पे देखिए क्या हालात हैं। शिमला, मसूरी, नैनीताल, मनाली जैसा मौसम यहीं हो रहा है। एक हाथ में छाता है और मैं गीली हो भी जाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो रेनकोट पहना हुआ और ऊपर कैप लगा रखी है ताकि बस आँखों पे बारिश नहीं आनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक तो इस वाले इसमें बिना अगर जाए ना तो हम हो सकती है रेनकोट में, बट वीडियो बनाने के लिए फिर छतरी लेके जानी पड़ेगी। और शूज़ मैंने वाटरप्रूफ वाले पहन लिए। फिर मम्मी पापा तो कल चले जाएंगे, इसीलिए मैंने पकोड़े बना लिए। 1 महीने में आपके पेड़ ना बड़े बड़े हो जाएंगे। देखें ये जो है पीपल तो वैसे भी बड़ी जल्दी बड़ा हो जाता है। और गंगा जी का फ्लो देखिए, स्लिपरी भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा स्लीपन शर्मा जी के स्टाइल में, तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लोग यहाँ छुप गए हैं, लेकिन इसमें ना बाढ़ वो बहुत ज़्यादा बहने का खतरा है, तो बजाय चेन लेके अंदर जाने के किनारों पे बैठ के नहा लेंगे तो वही बेटर रहेगा। क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, वाह। थोड़ा आगे चला जाए उस तरफ, ये देखो पाथों के ऊपर, पर इधर नहीं आए ना अभी बादल। इस टाइम ना जो नीलकंठ वाली रोड है पैदल मार्ग, वहाँ पे ह्यूमिडिटी हो जाएगी ज़्यादा। अगर मौसम ठंडा रहा, डेली बारिश होती रही तब तो बढ़िया। एक्चुअली ना मैं कहती नहीं हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, भूल जाती हूँ, लास्ट में बोलती हूँ तब तक लोग चले जाते हैं। जो सतोपन वाली वीडियो है, जब तक ये आएगी अभी तक 40,000 हो चुके हैं और जब तक आएगी शायद और ज़्यादा हो चुके होंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को, मतलब जो भी वीडियोस हैं उनको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारा हौसला भी बढ़ा रहे। आगे और भी बड़े बड़े ट्रैक दिखाने हैं, यात्राएं दिखानी है, ट्रैक बार बार बोल देती हूँ। एक लेडी ने मुझे बोला कि 2 साल के बाद आज सब्सक्राइब किया। देख रही थी 2 साल से लगातार, मतलब लगाओ आप शर्मा जी के टाइम से देख रहे थे वो चैनल, सतोपंथ यात्रा पे सब्सक्राइब किया है। तो ऐसा ना करें भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अब भी देखो बारिश में निकली हूँ, वाह क्या नज़ारा है ना। ये 84 कुटिया के, नहीं 84 कुटिया तो उधर है, इसके ऊपर कितना अच्छा लग रहा है ना। ये भजन चल रहे हैं, ओम नमो नारायण। और क्या चाहिए, गंगा जी से हमारा एक अलग ही प्रेम है। तो मैं इसके अस्तित्व को बचाने के लिए हमें ही तो आगे आना पड़ेगा और हमें क्या कहते हैं, गंदगी नहीं करनी चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। इसको कम से कम गोवा ना बनाएं। इस टाइम ना मतलब गंगा जी का ही शोर है, लोगों का शोर कम है, तो ये माइक की आवाज़ बहुत तेज़ लग रही है। और यहाँ देखिए, वाह देखो, ये शर्मा जी ना यही बोलते थे कि मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये देखो बादल ऊपर जाके ऊपर जा रहे हैं और फिर वह कितना सुंदर लग रहा है ना। यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे, और एक और मेरे को वीडियो बनाना है, वहाँ पे डेथ होती है बहुत ज़्यादा गंगा जी में डूबने से।
ये यहाँ ज़्यादातर यंगस्टर बच्चे जो है ना, वो यहाँ पे उस कोने में से मैंने कितनी बार दिखाया है स्विमिंग करते हुए। क्या बात है, कालू का देखो क्या अंगड़ाई लिया, खेलने का मूड आ गया। पहले मैं बहुत डरती थी। मैं एक बार इनके साथ जब, आपको पता होगा, पाथो विलेज पहुंची, फिर पता नहीं था कि ये काटते नहीं है इतना, पर ये एकदम से आके ना कोई अटैक कर, हाँ कुत्तों पे, जो दूसरे कुत्ते देखते हैं ना नया कोई उसको देखते हैं, उनको ये करते हैं, आदमियों पे जल्दी से अटैक नहीं करते। ये जो भैया खड़े थे ना, इनका पैर फिसला था, हैं, तो यानी कि वो जैसे मेरा फिसला था ना, पर उस टाइम जल बहुत कम था। देखो यहाँ पे गंगा मैया का फ्लो देखो, वेग देखो, क्योंकि डाउन जा रही है ना, बिल्कुल ही वहाँ से डाउन शुरू हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे फ्लो बहुत तेज हो जाता है और यहाँ पे बहुत रिस्की है। तो बारिश के भी मज़े लिए जा सकते हैं ऐसे रेनकोट और पहन के। पता है क्या होता है, हम खाते पकोड़े वकोड़े तो खाते ही हैं, फिर घूम के आते नहीं है, चाय भी हो जाती है ज़्यादा, तो इसमें आप घूम सकते हो और मौसम का मज़ा ले सकते हो। तो घूम लेती हूँ। आपको पता है कि इसमें अगर इसका मीडिया मोड हटा के, पर इस मौसम में स्किन को बचाना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। फंगस लगने, मेरे को फंगस इसी मौसम में लगी थी जब मैं आर शर्मा जी, बस एक कैप थी हमारे पास और हमारे लाइक्रा के कपड़े थे और रनिंग करते थे हमको। ये सीज़न यहाँ का सबसे प्यारा सीज़न है, अगर इसमें बारिश होती रहे तो। देखो ना, आपको सारे नज़ारे यहीं मिलेंगे। ऐसे मन कर रहा है कि निहारते ही रहो बस, ऊपर से लेके बादलों को, फिर गंगा जी को। थोड़ी देर यहाँ बैठा जाए, गीले हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। यहाँ बैठ के अच्छा लगता है, गंगा जी को देखना, बादलों को देखना, नेचर को निहारना। कैसे बादल जा रहे हैं वन के ऊपर। कई लोग पूछते हैं कि एक दिन के लिए आ रहे हैं, 2 दिन के लिए आ रहे हैं, कहाँ कहाँ जाएं। तो 1-2 दिन के लिए आने के लिए तो गंगा जी से बढ़िया कोई जगह ही नहीं है। यहाँ बैठिए आराम से, कितनी एकदम घाट के पास आ रही हैं आराम से, छोटी छोटी लहरें साइड में जा रही हैं इधर से। ये अद्भुत नज़ारा आपको यहीं देखने को मिलेगा। साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये अब आप इसको जीवनदायिनी गंगा कहते हैं। जीवनदायिनी क्यों कहते हैं? क्योंकि जल खराब नहीं होता। जल खराब नहीं होता इस वजह से क्यों नहीं होता, और नदियों का क्यों हो जाता है। यमुना जी भी आ रही हैं ग्लेशियर से, किसी ने बोला था ग्लेशियर से आ रही हैं इसीलिए ख़राब नहीं होता। कुछ लोग हैं, जो मैंने सतोपंथ का वीडियो बनाया, बिल्कुल बकवास झूठ ऐसे करके कुछ लोगों ने कमेंट किए। आप लोग अपने जो तथ्य के हिसाब से एक एक धर्म ग्रंथ, मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था, मैं इस पे वीडियो बनाना चाह रही थी पर मैंने बनाया नहीं। सारा उत्तराखंड में जितनी भी जगह हैं, कितनी जगह है जहाँ पांडव भटके थे अपनी मोक्ष को, ब्रह्म हत्या के दोष, कितनी कहानियाँ ऊखी मठ में भी है। केदारनाथ जी गए, फिर सतोपंथ गए, तो कुछ लोगों ने बोला कि झूठ बोल रहे हो। मुझे बड़ा दुख। तो आप बताइए गंगा जल क्यों ख़राब नहीं होता, आप ये बताइए ना, क्यों नहीं होता। पूनम जी ने बड़ी बहस की थी इस मामले में। अगर आप नास्तिक हैं तो आप किसी की भावनाओं को नुकसान नहीं, आप किसी की भावनाओं पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म की संस्कृति में एक एक चीज़, मैं किसी धर्म को बुरा नहीं बोल रही हूँ, किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ, ना मैं ऐसे कभी कहती। अपने बारे में बोलो, दूसरे के बारे में ना बोलो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि वो बड़ा कह रही थी कि आई हेट यू। शर्मा जी होते कह रहे हैं आप गुफाएं दिखा रहे हो, ये दिखा रहे हो। उत्तराखंड में है क्या? नेचर के साथ साथ देवभूमि कहा गया है इसको, ऋषिकेश को, और सब कुछ इसी से ही कनेक्ट है। अब समझो देवभूमि क्यों कहा गया है, तो थोड़ा दिमाग से सोच लिया करो कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आपको नहीं मानना, आप नहीं मानिए, भगवान एक दिन अपने आप मनवा देगा। अच्छे जो नास्तिक होते हैं ना, शर्मा जी ने भी पहले बहुत पूजा करते थे, डेली मतलब हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करते थे। फिर बीच में पापा जी की डेथ हो गई तो फिर थोड़ा सा कम कर दिया था उन्होंने, फिर पर मानना नहीं छोड़ा था। हमारे घर में आज भी पंचमुखी हनुमान जी जो लगे हुए हैं उधर,
यहाँ भी मैंने लगाया, हमेशा उनको हाथ जोड़ के जाते थे वो। कहीं भी जाके देख लीजिए, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड है, तिथि डेट लिखी हुई है। कभी पढ़ो तो सही, पढ़ते हैं नहीं, बिना बात में मानना वो कर देते हैं। गुस्सा उस दिन भी बहुत आ रहा था मुझे। किसी का अनादर मत करो आप, किसी भी धर्म का, किसी भी धर्म का। और मैंने पूजा से बोला था कि मुझे गर्व है अपने सनातनी होने पे। मैं दूसरे किसी के धर्म को चोट नहीं पहुंचाती, लेकिन मैं अपने धर्म पे गर्व करती हूँ। जाना पड़ेगा आज। हमारी आंटी दीदी जो है वो जल्दी आ जाती है 9 बजे। पापा बोल रहे थे मेरे जाने के बाद मानसून आए, मैंने कहा ऐसा नहीं है, पहले ही आ जाएगा। दिल्ली में सड़ी गर्मी पड़ रही है शायद। 18 जुलाई तक आप आ सकते हो क्योंकि सावन लगेगा। उससे पहले अभी स्कूल खुल जाएंगे 1 तारीख से, या 4 दिया के 4 से खुल रहे हैं, तो कम रश हो जाएगा। तो जिनके बच्चे बड़े बड़े हैं, सिंगल जो आते रहते हैं, वो आ सकते हैं। कितना सारे प्लास्टिक के बेंच लग गए ना, पूरे उसमें लगते जा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर हम कूड़ा ही ना करें और डाल दें तो गवर्नमेंट के पैसे बच जाएंगे इसमें। हमारे यहाँ बेल पत्रों की भरमार है, पर मैं सिर्फ 2 ही तोड़ती हूँ। कई लोग बहुत सारे तोड़ के ले जाते हैं। वैसे तो आपके कर्म अच्छे होने चाहिए और भाव अच्छे होने चाहिए, तो भगवान प्रसन्न ही रहते हैं। पर यहाँ बेल पत्तर हैं, बहुत सारे पेड़ हैं इधर, तो डेली 2 पत्ते ले जाके गंगा जल से नहला के चढ़ा देते हैं। आज बनाइए पुदीने की अलग, धनिए की अलग चटनी। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी का भोग, पकोड़े का। चाशनी बची हुई थी, किसी ने गुलाब जामुन कोई दे के गया था, रसगुल्ले सॉरी, वाइट रसमई आई थी ना, अब वो नाम गलत ले रही हूँ तो भी सॉरी। तो उसमें हम मम्मी, इनकी शर्मा जी की मम्मी ब्रेड की चमचम बनाती थी। कोई ये पकोड़े खाइए। और लास्ट में देखिए, बारिश तो अभी तक हो रही है और आज मुझे लग रहा है पूरे दिन होएगी बारिश। पता नहीं यहाँ से साफ आएगा कि नहीं आएगा। लोग दिन में, रात को नाइट सूट पहनते हैं, मैं दिन में पहनती हूँ। तो इसी के साथ मैं एक टेस्ट करा देती हूँ। आलू प्याज के पकोड़े हैं, आलू प्याज। और ये वाली जो चटनी है ना, ये क्या कहते हैं, पुदीने वाली, ये इससे भी ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो ये गया आप लोगों के मुंह में। और यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। ये पेड़ लगाने का टाइम बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आप लगाएंगे तो आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ग्रो कर जाएगा जल्दी जल्दी। हर हर गंगे, हर हर महादेव।